अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आपदा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट सी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सी रेसिपी। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े की जलेबियाँ। आप देखेंगे कि मैंने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला, मगर फिर भी बहुत मज़े की बाज़ार से भी अच्छी जलेबियाँ बन गई हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चाशनी तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगी 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी। ख्याल रहे कि पानी चीनी से कम डालना है, बराबर नहीं डालना। तो अब हम गैस को ऑन करते हैं और फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, और इसको आपने बराबर हिलाते रहना है। आज से पहले आपने बाज़ार से ही जलेबियाँ खाई होंगी, मगर अब हम मज़ेदार सी जलेबियाँ घर में करेंगे तैयार, जिसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा चाशनी को पकाना नहीं है और ना ही इसकी कोई तार वगैरह बनानी है। चाशनी बनाते वक्त आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। चम्मच बराबर हिलाते रहना है ताकि चीनी नीचे लगे ना। चाशनी में खुशबू के लिए इलायची का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर इस्तेमाल कर लें, या तो फिर इसमें साबुत इलायची डाल लें। इसके दाने ना निकालें, ताकि इसलिए क्योंकि ये जलेबी के साथ लग जाते हैं। उबाल आने के बाद 2-3 मिनट पकाना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना वरना ये गाढ़ा हो जाएगा और अच्छी तरह से जलेबियाँ इसमें डिप नहीं होंगी। अब मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं। इसके बाद थोड़ा सा पकाना है और कलर के लिए इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा इसमें फूड कलर। आप ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फूड कलर है, मैं यही इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए होता है। मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया। अब ज़्यादा पकाना नहीं है जी। मैंने फूड कलर डाल दी है। अब इसका टेक्सचर चेक करते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें, आपने देखा है, हाथ को इस तरह लगा के देखना है और इसमें थोड़ा सा लेमन का रस डाल दें ताकि ये चाशनी जमे ना और अच्छी तरह से चीनी वगैरह साफ़ हो जाए। अब डीप बर्तन में चाशनी को डालकर अलग करके रख देते हैं और मैदा तैयार करते हैं। मैंने लिया यहाँ पे 1 कप मैदा, थोड़ा सा देसी घी, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आराम आराम से इसको मिक्स करते रहें ताकि इसमें कुछ गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। ये देखिए मिक्स हो गया। मैंने इसमें 1 पैकेट इनो का डाला है। आप ये इनो ज़रूर डालिएगा, इसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। ये मैदे को फुलाने के लिए काम आती है, यानी कि इसकी जो बेस बनती है ना, उसके लिए काम आती है। आपने पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना। 1 कप मैदे में 1 कप पानी लगेगा। आपने थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, एकदम से पानी नहीं डालना। ये देखें जी, अब हमारी गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनी चाहिए। इसको हल करते रहें 3-4 मिनट के लिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इनो आपने लाजमी डालनी है, ये आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इसको आपने अच्छी तरह इसमें मिक्स करके हल करते रहना है और ऊपर करके देख लेना है कि इसका तार वगैरह ठीक है। देखिए, मैंने कोई भी केमिकल नहीं डाला, ना ही मैंने चाशनी में डाला है और ना ही अमेज़े में, ना मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और ना ही हाइड्रोजन वगैरह डाला है। तो ये घर की चीज़ों से आसानी से बन जाती हैं, बहुत आसान है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी अपने बच्चों को भी खुश कीजिएगा और अपने घर वालों को भी। जलेबियाँ बनाने के लिए आप पॉलीथीन बैग भी यूज़ कर सकते हैं और केचप की बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इधर केचप की बोतल नहीं थी, तो मैंने प्लास्टिक की छोटी बोतल ले ली और मैंने उसके ढक्कन में अच्छी तरह से सुराख कर लिया। मेज़ा हो गया हमारा रेडी। अब इसका टेक्सचर देखें। ये देखें, जो ऊपर करके आपने देखना है कि ये ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया। ये देखें, बिल्कुल ठीक है। अब इसको 2 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखते हैं। मेज़ा मैंने 2 मिनट के बाद बोतल में शिफ्ट कर लिया। अब मैंने पैन में ऑयल डाल लिया, अब गर्म करने के लिए रख दिया। और आपने पैन में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, डीप फ्राई नहीं करना, आपने ऑयल थोड़ा ही रखना है। अगर ज़्यादा होगा तो जलेबियाँ हमारी टूट जाएंगी। ये देखें जी, अब मेरी जलेबियाँ बिल्कुल ठीक बन रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह। जलेबी गोल गोल घुमा के फिर आपने दरमियान में एंड पे ला के लॉक कर देनी है। इस तरह से हमारी जलेबी खुलेगी भी नहीं और टूटेगी भी नहीं। तो आप बेहतर तो आप यही है कि मैंने कोक की बोतल ली है। आप भी इजीली घर से आम मिल जाती है, आप भी कोक की बोतल यूज़ कर लें। बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, तो आपकी जलेबियाँ भी मज़े की तैयार हो जाएंगी बग़ैर किसी खर्चे से, बड़े आसानी से, और इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगेंगी। अब इनको आराम आराम से एक साइड पे
इसको आराम आराम से हिलाना है। जब एक साइड से हो जाए थोड़ी सी ब्राउन तो इनकी साइड चेंज कर देनी है। जलेबियाँ बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने कढ़ाई ज़्यादा डीप नहीं लेनी। अगर डीप फ्राई होंगी तो जलेबियाँ हमारी टूट जाएंगी। आपने बाज़ार में अक्सर देखा होगा जब वो हलवाई जलेबियाँ बनाते हैं तो उनकी कढ़ाई ज़्यादा डीप नहीं होती। ये देखें, अब इनकी आराम आराम से साइडें चेंज करते जाएं। एक तरफ से ये हल्की ब्राउन हो रही हैं। आपने आंच हमेशा इसकी हल्की रखनी है और बहुत ज़्यादा इनको जला नहीं लेना, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन करना। ये देखें माशाल्लाह कलर आ रहा है। अब इनको मैं चाशनी में डालने लगी हूँ। ये देखें, चाशनी में आपने अच्छी तरह से इनको डीप कर देना है। अच्छी तरह से डीप करके इनको हिलाना है थोड़ा सा। इसी तरह हम बाकी भी मेज़े से भी जलेबियाँ तैयार कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह आपने सारी जलेबियाँ बना लेनी है। ये देखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी जलेबियाँ कैसी बनी। आपने ये जलेबियाँ बनाना ज़रूर ट्राई करना है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सारी घर की चीज़ों से ही तैयार हो गई हैं, ना कोई इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है। जब ये भी हल्की सी ब्राउन हो जाए तो इनको भी चाशनी में डिप कर लेंगे और जो हमने पहले से डिप की हुई हैं उनको निकाल लेंगे और स्ट्रेनर में छान लेंगे, यानी कि उनमें स्ट्रेनर में रख देंगे, जो चाशनी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। ये मैंने डिप कर ली है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये देखें कितनी प्यारी और मज़े की लग रही हैं। आज की रेसिपी हुई हमारी मुकम्मल। फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपना ढेर सारा रखें ख्याल और मुझे रखें दुआ में याद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।